मैं नाराज क्यों? मैं लोगों को हंसाने आया हूँ, मैं लोगों को समझाने आया हूँ। रोहिणी आचार्य आपको ऑफर दे रही है कि कोई भाई, अरे भाई सुनो, आशीर्वाद देता हूँ सबको, कोई नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में कई नए चेहरों को इस बार मौका दिया है। अब ऐसे में पुराने चेहरे नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार की बात करे तो बिहार में कई ऐसे सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बदला है। नए चेहरों को मौका बीजेपी ने दिया है। और बीजेपी के कुछ दिन पुराने खबरों की बात करें तो बीजेपी खेमा इस बात के लिए जाना जाता है कि वो चौंकाने वाले फैसले लेता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना देती है तो कभी भी किसी को राज्यसभा भेज देती है। बिहार में कुछ दिनों पहले की बात करें तो बिहार में दो ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा गया जिसका कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। बड़े चेहरों का टिकट काटा गया। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव का ऐलान जब होता है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पुराने चेहरों को मौका नहीं दिया जाता है, जिसमें कई पुराने नाम शामिल हैं। नाम आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी जाहिर हुई। बीजेपी खेमा टूटा भी, कई टूट हुई। नाराजगी अब भी जाहिर हो रही है और जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने फिर से एक बार बड़ा इशारा कर दिया है। देखिए, अश्विनी चौबे जब दिल्ली से पटना पहली बार आते हैं तो पटना एयरपोर्ट पर फूट फूट कर गुस्सा उनका नजर आता है और इशारों इशारों में वो बीजेपी खेमे के कई नेताओं को घेरते हैं। अब इस बीच अश्विनी कुमार चौबे ने एक बार फिर से बड़ा इशारा कर दिया है। इशारा कई चीज़ों को लेकर। देखिए, रोहिणी आचार्य ने उनको अभिभावक बताया। रोहिणी आचार्य की तरफ से खुल्लम खुल्ला ऑफर अश्विनी चौबे को दिया गया चुनाव प्रचार में आने का। अब ऐसे में अश्विनी कुमार चौबे से हमने तमाम सवालें की। जेपी आंदोलन से लेकर जो है अश्विनी चौबे ने खुलकर बताया है। रोहिणी आचार्य के ऑफर पर उन्होंने कहा है, लालू यादव के ऑफर पर उन्होंने कहा है, तेजस्वी यादव के द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो पर उन्होंने कहा है और कई ऐसी बातें हैं जो इशारों इशारों में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मीडिया से वो बचते हुए भी नजर आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनका इशारा ये जाहिर कर रहा है कि अब भी गुस्सा तो है। और गिरगिट भारतीय जनता पार्टी में कौन है, इस पर भी बड़ा खुलासा अश्विनी चौबे करते हुए नजर आ रहे हैं। अश्विनी चौबे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो में सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे हैं। बाबा, किस तरीके से अब जो है जेपी आंदोलन के साथी भी आप रहे, आज यहाँ भी पहुँचे हैं, किस तरीके से याद कर रहे हैं आखिर अश्विनी चौबे? भाई, जेपी आंदोलन का 8 अप्रैल को 1974 में जेपी सड़क पर उतरे थे पहली बार और लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत बनाने के लिए। और भ्रष्टाचार का मुद्दा उसमें उन्होंने छात्र संघर्ष समिति का अन्य मांगों के साथ भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा था और वंशवाद उसको जोड़ा था। और आज लोकतंत्र का महान पर्व है। लोकतांत्रिक शक्ति को और भी मजबूत बनाने के लिए मैं विश्वविद्यालय के अंदर इस श्री अरविंदो महिला महाविद्यालय में यहाँ आकर के और छात्राओं के बीच, यहाँ के शिक्षकों के बीच इस लोकतंत्र के महान पर्व पर और जेपी आंदोलन स्वर्ण जयंती समारोह का जो आयोजन शुरुआत हुआ है और यह अमृत काल से हम गुजर रहे हैं। तो लोकतंत्र के महान पर्व को, लोकतांत्रिक शक्ति को मजबूती से हम आगे बनाए रखें और कैसे हम अपने लोकतंत्र के इस महान पर्व में उसका प्रयोग करें। भ्रष्टाचार, वंशवाद को और व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ जो हमारा संकल्प है कि विकसित भारत बनाना, तो ये विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को आग्रह किया है, उस निमित्त मैं यहाँ आया था और युवाओं को, छात्रों को जेपी आंदोलन से और आपातकाल के दिनों का वो चौथी पीढ़ियाँ आज गुजर गई हैं, उनके बीच रखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा। खबर ये है कि नाराज चल रहे हैं बाबा आप, कई तरह की अफवाहें आप लोग उड़ रही हैं। भाई, अफवाहें मैं बंद कर दिया हूँ विराम। मैं नाराज क्यों? मैं लोगों को हंसाने आया हूँ, मैं लोगों को समझाने आया हूँ। लोग हंस रहे हैं, मैं नाराज हो सकता हूँ? क्यों नाराज? टिकट कटने से कोई नाराजगी नहीं। रोहिणी आचार्य आपको ऑफर दे रही है कि कोई भाई,
अरे अभिभावक हैं। भाई सुनो, आशीर्वाद देता हूँ सबको, जी। और मैं चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के जाल से ऊपर आ जाओ तो और भी आशीर्वाद मिलेगा। तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ नौकरी का आज मैनिफेस्टो जारी किया। मैंने कहा कि भाई भ्रष्टाचारी वंशवादियों को मेरा यही द्योतक है कि आप उससे ऊपर उठो और सबको आशीर्वाद, शुभकामना। कोई नाराजगी नहीं है बाबा, कोई नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आपने कहा कि साजिश के तहत कुछ लोग हैं जो चलो। गिरगिट की तरह चाल बदल रहे हैं। चलो, जो गिरगिट के तरह चाल बदलेंगे, जो दल बदलू होंगे, तो उसको जनता समझाएगी, जनता सबको समझा देगी। सबको समझाएगा। तो आपने सुना है केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को। देखिए जिस तरीके से बक्सर लोकसभा सीट से सांसद अश्विनी कुमार चौबे का शीर्ष नेतृत्व टिकट काट देती है। अब ऐसे में गुस्सा जाहिर बात है, और सारों इशारों में जब केंद्र में बड़ा पद भी अश्विनी चौबे पर है तो वो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। और ऐसे में मगर उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं बक्सर से लड़ूंगा, मैं बक्सर नहीं छोड़ूंगा। अश्विनी चौबे ने अब भी कहा कि रोहिणी आचार्य पर उन्होंने खुलकर कहा है और भारतीय जनता पार्टी को मां उन्होंने बताया है। देखिए अश्विनी चौबे को रोहिणी आचार्य ने पिछले दिनों जो है ऑफर दिया, और अश्विनी कुमार चौबे को लेकर जिस तरीके से खूब सियासत हो रही है, अश्विनी चौबे ने आरोप लगाया था कि साजिश के तहत उनकी टिकट काटी गई। अंतिम तक हमने सवाल किया कि गिरगिट कौन, मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब ऐसे में देखिए जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं कि अश्विनी चौबे क्या बीजेपी का साथ छोड़ेंगे, क्या बड़ा पद जो उनको मिला है, केंद्र में मंत्री पद पर वो बैठे हैं, मंत्री की कुर्सी पर वो बैठे हैं, क्या वो छोड़ेंगे। देखिए ये सब बाद में ही पता लग पाएगा, मगर इशारा कई चीज़ों का हो रहा है। अब देखिए जिस तरीके से बातें हैं, तो पिछले कुछ दिनों की बातें करें तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई पुराने नाम काटे, जिसमें अश्विनी चौबे बक्सर लोकसभा सीट से सांसद थे, उनका टिकट कटा। मिथिलेश तिवारी को उनकी जगह पर मौका दिया। बक्सर में कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। इसको लेकर अश्विनी चौबे के समर्थक भी खूब गुस्से में हैं। और बात करें तो देखिए जिस तरीके से अश्विनी चौबे के बाद रमा देवी शिवहर से सांसद थी, उनकी टिकट कटी है। और बात करें तो सासाराम से छेदी पासवान है, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। अजय निषाद मुजफ्फरपुर से सांसद थे, उनका टिकट काटा। अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए। अब आने वाले दिनों में देखना है कि अश्विनी चौबे का ये इशारा क्या होता है, क्या बड़ा गेम अश्विनी चौबे बीजेपी के साथ कर देते हैं, क्या होगा ये देखने वाली बात है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मैं नाराज क्यों? मैं लोगों को हंसाने आया हूँ, मैं लोगों को समझाने आया हूँ। रोहिणी आचार्य आपको ऑफर दे रही है कि कोई भाई, अरे अभिभावक हैं। भाई सुनो, आशीर्वाद देता हूँ सबको, कोई नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता।